फ्लाइट मोड में डालने के लिए लिखा। चलिए तो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए लेक्चर नंबर 9 मानव में जनन है ना, बाय नीरज सर। आइए देखो ये थंबनेल बना है, बड़ा अच्छा बना है ना, अच्छा लग रहा है ना जी, एकदम गुड़िया तो जल रही है देख के, है ना, अच्छा लग रहा है ना। चलो हम लोग जो हैं इससे पहले पढ़ चुके थे बहुत सारा चीज, है ना। मानव में जनन सब कल है जो पढ़े थे, शुक्राणु जनन पढ़े थे, क्या होता है कैसे होता है शुक्राणु जनन, कैसे नहीं होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ना है जी, शुक्राणु के संरचना के बारे में पढ़ना है ना, कि शुक्राणु की संरचना कैसा होता है कैसा नहीं होता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, समझे। तो चलिए हम लोग इसमें शुरू करेंगे। शुक्राणु में यानी यहाँ पे कैसे शुक्राणु का आकार कैसा होता है, शुक्राणु कैसे, उसके फर्स्ट वाला भाग कैसा होता है, लास्ट वाला कैसा होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम आप लोगों को बार बार हम कराते हैं, क्लास में आते हैं हल्का रिवीजन भी कराते हैं ना। तो चलिए पहले हम लोग शुरू थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, समझे। तो चलिए शुरू करते हैं क्या जी, रिवीजन में यहाँ आप देखिए कि युग्मक, कल हम पढ़ाए थे युग्मक जनन। युग्मक जनन में हम बताए थे कि युग्मक जो होता है कहाँ पे निर्माण होता है जी, युग्मक का मेल वाला में होता है वृषण में, और फीमेल में कहाँ होता है जी, अंडाशय में, है ना। ये क्या है तुम्हारा, ये वाला क्या है जी, ये अंडाशय है, और यहाँ पर ये क्या है जी, वृषण है, समझे, ठीक ना। तो एकरा अंदर में भी कॉर्पस ल्यूटियम होता है, समझे, या सॉरी ग्राफियन फॉलिकल्स होता है, वहां से क्या होता है जी, ये अंडाशय जो होता है बाहर आता है। एकरा में क्या रहता है जी, सेमिनल यानी शुक्राणु शुक्राणुक नलिका होता है ना, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उसको बोलते हैं हम लोग, समझे ना। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है एकरा में क्या रहता है जी, ओकरा अंदर में नर जन्म कोशिका रहता है, वहां से ये निर्माण होता है, समझे ना, शुक्राणु का, ठीक। ये हम आप लोगों को हम बता चुके थे, ठीक है। फिर बताए थे कि ये दो प्रकार के होता है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। अभी बता दिए कि शुक्राणु जनन क्या होता है और ये क्या होता है जी, अंडाणु जनन। ये शुक्राणु मतलब वृषण में जन्म होगा, इसका वृषण में बनेगा, है ना। इसका टाइम काल कितना होता है जी, ये लगभग जो होता है 70 से लेके 74 दिन में एक एगो मतलब बन जाता है। और ये नहीं खाली एक एगो बनता है, लाखों करोड़ों की संख्या में बनता है, ठीक है। अंडाणु जो होता है ये कितने दिन पर जी, मासिक चक्र के, और मासिक चक्र होता है 28 दिन के, ये 14वें दिन जो होता है वो क्या करता है छोटे, रिलीज होता है, समझे, है ना। तो ये हम आप लोग को बता चुके थे इतना। और ये देखिए ये जो होता है शुक्राणु बनने की प्रक्रिया जो होता है मेल में 11 से लेके 13 साल तक क्या करता है जी, यहाँ पर ये शुरू हो जाता है, समझे ना। 11 से लेके 13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, समझे। और यहाँ पर जो अंडा थी फीमेल में जो है, फीमेल में कितना पर जी, 10 से लेके 12 साल पे शुरू हो जाता है, अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है। सब हम आप लोग को बता चुके थे, समझे ना। फिर आप लोग को बताए थे कि यहाँ पर अंडा यानी क्या उसको बताए थे, स्तन के बारे में बताए थे कि स्तन में क्या होता है जी, स्तन में पहले फैट होता है ना। उसके बाद क्या होता है जी, स्तन पालियां होता है, 20 से लेके कितना होता है जी, 25 होता है, हाँ सॉरी 15 से लेके 20 होता है, समझे। और एकरा में क्या था छोटी, और एकरा में आप लोग कुपिका यानी कुपिका देखने को मिल रहा था, इसी कुपिका में क्या हो रहा था, दूध का निर्माण हो रहा था, है ना। फिर यहाँ पर स्तन नलिकाएं दिख रहा था जो कुपिकाओं से मिलकर बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे स्तन, फिर यहाँ पे दूध वाहिनी देखने को मिल रहा था। देखो ये जो होता है स्तन तुम्बिका, ये जो होता है स्तन वाहिनियों से मिलकर बन रहा था, एक चौड़ा भाग था, ठीक है। फिर ये दूध वाहिनियां था, और इस क्या कर रहा था जी, यहाँ से ये बाहर दूध बाहर आ रहा था, समझे। फिर हम ये भी बताए थे आप लोगों को, ठीक। और ये जो दूध का निर्माण होता है किसके उपस्थिति, कौन से हार्मोन की उपस्थिति में निर्माण होता है जी, कौन से हार्मोन के उपस्थिति में निर्माण होता है, तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन के उपस्थिति में दूध का निर्माण होता है।
हम बताए थे आप लोगों को कि जब क्या उसको बोलते हैं निप्पल, बताए थे ना कि जो स्तन होता है, स्तन के सबसे बाहरी जो होता है वो क्या रहता है जी, निप्पल इसको कहते हैं, जो भरा हुआ भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निप्पल कहते हैं। और यहाँ पे जो काला काला सा रहता है यहाँ पे गोला सा, उसको क्या बोलते हैं जी, एरियोला कहते हैं, एरियोला कहते हैं। इतना आप लोगों को हम बता चुके थे, समझे ना। फिर यहाँ पर ये सब आप लोग बता चुके थे कैसे कैसे यहाँ पर निर्माण हो रहा था, समझे, दूध का निर्माण कैसे हो रहा था, कैसे इसमें नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये भी बता दिए थे कि कहाँ कैसे शुक्राणु का निर्माण हो रहा था, कैसे अंडाणु का निर्माण हो रहा था, थी शुक्राणु का निर्माण हो रहा था तो कौन सा विभाजन हो रहा था, ये सब हम आप लोगों को कल ही बता चुके हैं, है ना। फिर उसके बाद देखिए थोड़ा सा, कल हम एगो स्ट्रक्चर भी बनाए थे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाए थे ना। पहले क्या था जी, यहाँ पे प्रोक्सिमल जर्म सेल यहाँ पर है, यानी नर जर्म सेल है। यहाँ पर क्या हो रहा था छोटू, यहाँ पर स्पर्मेटोजिनेसी स्पर्मेटोजेगोनियम है ना। यहाँ पर क्या है जी, 2n है, 2n में पहले क्या होगा जी, म्यूसिस होगा, यानी समसूत्री विभाजन होगा, तब फिर से क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2n हो जाएगा। यहाँ से आएगा और इसमें किस में बटेगा जी, ये आपका बढ़ जाता है, यहाँ पे हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा जी, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा, है ना। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है यहाँ पर जी, एन और एन देखो यहाँ बन रहा है, समझे। फिर यहाँ पे कौन सा विभाजन होगा जी, समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, सिर्फ संख्या बढ़ता है, क्या बढ़ता है जी, संख्या बढ़ता है, एकरा में आधा नहीं होता। और अर्धसूत्री में क्या होता है जी, जितना रहता है ओकरा से आधा हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड मतलब क्या, इसको बोलते हैं शुक्राणु प्रसु कोशिका। क्या बोलते हैं जी, शुक्राणु प्रसु कोशिका, है ना। क्या बनता है यहाँ पर जी, शुक्राणु प्रसु कोशिका है। और यही शुक्राणु प्रसु कोशिका फिर डेवलप करेगा और क्या करेगा यहाँ पर जी, शुक्राणु का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, शुक्राणु का। इतना हम आप लोगों को बखूबी पढ़ा चुके थे, है ना। ठीक, अब इसके बाद क्या जानना है हम लोगों को, स्पर्म के बारे में, है ना, यानी शुक्राणु के बारे में जानना है। शुक्राणु का संरचना कैसा होता है, इस सब के बारे में हम लोगों को जानना है। कल हम ये बतलाए थे आप लोगों को कि शुक्राणु की प्रक्रिया जो होता है, या कौन से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कौन से अवस्था में शुरू होता है जी, किशोरा अवस्था यानी यौवना आरंभ में होता है। यहाँ पे एगो जो होता है हाइपोथैलेमस होता है हमारे यहाँ, हमारे दिमाग में, वहां से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको बोलते हैं GnRH। क्या बोलते हैं जी, GnRH एगो हार्मोन होता है। ये क्या करता है, ये आके वहां से हाइपोथैलेमस से निकलता है, और निकल कर क्या होता है जी, जाता है वहां पे, है ना, जाता है यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन से भाग पर जाएगा जी, अग्र भाग पर जाएगा। कौन से भाग पर जाएगा, अग्र भाग पर जाएगा। और अग्र भाग पर जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाता है, वहां पे दो गो क्या करता है जी, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का निर्माण करता है। कितने हार्मोन को रिलीज करवाता है ये वाला, दो हार्मोन का। कौन कौन, एगो होता है LH और एगो होता है क्या जी, FSH। इसका नाम है ल्यूटी, क्या जी यहाँ पर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको कहते हैं, और इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पे दो गो हार्मोन होता है। कौन कौन हार्मोन निकलता है जी, हम बताओ। पिट्यूट देखो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के कहाँ पे, अग्र भाग पे जाएगा। और अग्र भाग में वो क्या करता है जी, वो दो गो हार्मोन निकालवाने का कोशिश करता है, निकालता है। कौन कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं LH, और एगो होता है FSH होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर,
कहां से निकलता है दोनों हार्मोन एलएच और एफएसएच कहां से निकलता है अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और ये जाता है और ये जाकर क्या करता है वहां पर जी उत्पीड़न यानी यहाँ पे बोल सकते हैं को स्टिमुलेट करता है। याद रखना यहाँ पर एल एच क्या करता है लीडिंग सेल पर जाता है कहां जाता है जी लीडिंग सेल कहां होता था वो जो शुक्रवाहिनी नलिका जो होता था शुक्रवाहिनी शुक्रजनक नलिका जो था वहां पे उस क्या नहीं नहीं करता है वो तो सर्टोली सेल करता है सर्टोली सेल करता है ना वो अलग है ये अलग है ठीक है। वहां पर जो है वहां पर ये क्या करता था जी उसको बोलते थे अवकाश अवकाश बोलते थे हाँ, क्या अंतराली अवकाश ना अंतराली अवकाश उसको बोलते थे और वहीं पर ही क्या होता था जी लीडिंग कोशिका होता था और इससे ही क्या निकलता है जी एंड्रोजेन हार्मोन या इसको बोलते हैं क्या जी टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना ये हार्मोन निकलता है समझे ना यानी एलएच क्या काम करता है एलएच यहां सीधे निकले कहां जाता है जी लीडिंग सेल पे जाता है और लीडिंग सेल से क्या करवाता है वो टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन हार्मोन का रिलीजन वो करवाता है और एंड्रोजन हार्मोन का रिलीजन होगा टेस्टोस्टेरोन का रिलीज होगा वो जाएगा कहां पे कोशिका नर जन्म कोशिका के पास जाएगा वहां पे उसको स्टिमुलेट करेगा और उसको कुछ मतलब यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा वहां से फिर क्या होगा जी यहाँ पे रिलीज बनना क्या हो जाएगा शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाएगा समझे। फिर क्या यहाँ पर जी एफ एस एच ये वाला कहा जाता है सर्टोली सेल पर कार्य करता है ना और सर्टोली सेल पर कार्य करके क्या करता है जी यहाँ पर इसको पोषण प्रदान करने का काम करवाता है ना। यहाँ पे याद रखना है कि एलएच जो होता है किस पे काम करता है जी लीडिंग कोशिका पे एफएसएच का काम करता है जी शुक्र यानी सर्टोली कोशिका पे करता है समझे ये आप लोगों को याद रखना है समझे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या जी यहाँ पर शुक्राणु की संरचना क्या पढ़ेंगे यहाँ पर शुक्राणु की संरचना है ना। देखो तो शुक्राणु की संरचना में क्या होगा बताओ शुक्राणु की संरचना में क्या होगा पहले को शुक्राणु पाते हैं इसको थोड़ा सा और बनाते हैं मोटा ये हो गया ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस रहता है समझे ना ये वाला आगे वाला भाग है यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया है क्या जी यहाँ पर इसको बोलते हैं एक्रोसोम क्या बोलते हैं एक्रोसोम यानी इसको देखो पहला यहाँ पे छोड़ दो इसको एक्रोसोम तो एक्रोसोम इसको तीन भाग में बांटते हैं इसका क्या नाम है जी हेड इसको बोलते हैं शीर्ष ठीक इसको बोलते हैं बॉडी चाहे ग्रीवा कहते हैं ग्रीवा इसको बोलते हैं पूंछ क्या मध्यखंड तो वही ग्रीवा को ही बोलते हैं अच्छा यहाँ पर ग्रीवा यहाँ ना हो जाएगा यह ग्रीवा हो जाएगा निक जिसको बोलते हैं गर्दन इसको बोलते हैं मध्य खंड खंड अरे भाई सुनो मध्य मध्य खंड इसको क्या बोलते हैं जी पूंछ यहां पर होगा समझे। तो इसको तीन भागों में बांटते हैं कौन कौन सिर मध्य खंड और पूंछ में बांटते हैं इसको समझे ना ये तीन भागों में ऐसे बंटा हुआ रहता है समझे। ये क्या होता है जी सूक्ष्म ध्रुवीय कोशिका होता है
ये नहीं कि बड़ा सा कोशिका होता है ना। जैसे में आप लोग स्पर्म देखे थे, स्पर्म कैसा होता है, व्हाइट कलर का लगभग होता है ना। उसके अंदर में ही ये संरचना होता है, समझी। ये संरचना आप लोग घर से पार के लाना है। सब एक के दिन देखेंगे, जितना भी फिगर दिए हुए हैं सब एक दिन देखेंगे। कल भी आप लोग क्लास है, समझे। तो कल सब जितना भी फोटो है सब पहले फोटो हम आप लोगों को देखेंगे, जितना भी बनाने के लिए दिए थे सब देखेंगे, है ना। और उसके बाद नहीं बना कर लाइएगा तो दम भर कूचेंगे, समझे। ठीक, तो यहां भी इसको भी होमवर्क में ऐड कर लीजिए, शुक्राणु का बना के चित्र आप लोगों को लाना है, समझे। अब उसके बाद देखिए, हाँ हाँ फोन करके पूछेंगे, सर बताएंगे हम आप लोगों को, ठीक है। शुक्राणु की संरचना एक कैसा संरचना है, तो ये संरचना कैसा है जी, सूक्ष्म ध्रुवीय कोशिका का है ना। ये यानी सूक्ष्मदर्शी से देखने पर आप लोगों को ऐसा ये दिखने में आएगा, है ना। इसके 3 भाग हैं जी, कौन कौन, हेड, और यहाँ पे क्या है जी, मिडिल पीस और टेल यानी पूछ है, समझे। देखिए ये आप लोग का एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम वाला में ऐसा है और हिंदी मीडियम वाला में भी वैसा ही है। खाली नमवा क्या कर दिया है जी, चेंज कर दिया है, समझे। नमवा चेंज करके वहां पर अपना बना लिया है, ठीक। अब यहां पर देखो, तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम में जी, तो हम लोग हिंदी मीडियम वाला देखेंगे ना। उसको भी देख लेंगे, क्यों दिक्कत हो जाएगा, इसको भी देख लेंगे का, चाहे दोनों को एक के साथ निकालते हैं ना, दोनों को एक के साथ निकालते हैं, दोनों को एक के साथ। चलो दोनों को क्या है जी, यहां पर एक साथ में, देखो यहां पर आप लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 3 भाग में कौन कौन, एगो ये तुमको दिखने को मिल रहा है, इसको शीर्ष बोलो चाहे इसको क्या बोलो जी, हेड, है ना। फिर यहाँ पर ये वाला तुमको भाग जो दिख रहा है, ये वाला भाग क्या है जी, मध्य भाग है। कौन सा भाग है, मध्य भाग। और ये जो तुमको दिख रहा है सब क्या है जी, वाला जी पूंछ है, यानी पूंछी है, समझे। तो यहाँ पर दिक्कत ना बोलो। यहाँ पर देखो, इसमें ये वाला तुमको दिया है हेड, ये वाला तुमको दिया है मिडिल पीस, और ये वाला क्या है जी, यहाँ पर टेल है, समझे ना। अब देखो सबसे आगे, एक सबसे आगे यानी हाई वाला भाग जो है, इस वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, जीव द्रव्य कला कहते हैं, समझे। क्या बोलते हैं इसको, जीव द्रव्य कला कहते हैं। फिर इसके आगे जो ये मुंडी जैसा निकला हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, अग्रपिंडक बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं जी, एक्रोसोम कहते हैं, समझे ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं जी, एक्रोसोम। यहाँ पर बहुत सारा एंजाइम भी होता है, समझे, जो कि क्या करता है, जो भी उसके में अंडाणु में जोना पेलुसिडा सब जो लेयर होता है, उस लेयर को ब्रेक करने का यह काम करता है, समझा। पहले यही जाता है और यही क्या करता है, हिट करता है उसको, जिसके तरह क्या होता है जो वो अलग होता है, इसमें से एंजाइम भी निकलता है, एंजाइम निकल कर वहां से क्या करता है, छोटी उसको जोना पेलुसिडा जो होता है ना उसमें लेयर, उसको तोड़ने का, उसको हटाने का काम करता है, अपने अंदर में घुस जाता है, समझे। फिर उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे कि इसको बोलते हैं केंद्रक। यहाँ पर क्या होता है जी, केंद्रक युक्त तो होता है, यहाँ पर क्या रहता है, केंद्रक रहता है ना। यहाँ पर गुण सूत्र भी रहते हैं, गुण सूत्र कौन, क्रोमोसोम, जो कितने रहते हैं हम लोग के पास में जी, 46 गो रहते हैं। कितने रहते हैं, 46 गो हम लोग के पास में रहता है ना। तो यहाँ पर क्या है जी, न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यानी क्रोमोसोमल यहाँ पर मटेरियल भी होता है। फिर यहाँ पर तुमको दिख रहा है थोड़ा सा धंसा हुआ भाग, ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है ना धंसा हुआ भाग। यहाँ पर देखो ये धंसा हुआ भाग दिख रहा है ना जी, ये धंसा हुआ भाग क्या है, इसको ग्रीवा बोलते हैं या निक बोलते हैं, गर्दन इसको कहते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पर तुमको ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं मिडिल पीस। क्या बोलते हैं जी, मिडिल पीस। यहाँ पर होता कुछ है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है यहाँ पर जी, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया को जी, पावर ऑफ सेल कहते हैं ना, पावर ऑफ सेल।
यानी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं जी हिंदी में बोले तो ऊर्जा गृह। लिखल है, हाँ यहाँ पर लिखल है ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह कहते हैं, है ना। यानी यहीं से क्या होता है जी, एटीपी आता है, एटीपी का निर्माण होता है और यहां से एटीपी मिलता है इसको, है ना। ये क्या करता है, पूछ उछ सबको देता है, एटीपी देता है, जिकरा तरह से क्या करता है जी, काम करता है और काम करके आगे में है ये ऐसे करके बढ़ता जाता है, समझे। बोलिए, जैसे में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इस थंबनेलवा में कि देखो कैसे भाग रहा है, कैसे ही जा रहा है यहाँ पे, देखो ये जो शुक्राणु है, वाला शुक्राणु जो कैसे एकरा में इंजेक्ट करने का काम कर रहा है, तो इसको आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा, इसको आगे बढ़ाने का कौन काम करेगा जी, माइटोकॉन्ड्रिया पूछ काम करेगा, कौन काम करेगा, पूछ काम करेगा। अब पूछ को उसको एनर्जी कौन देगा, कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा, है ना। कौन से रूप में देगा जी, तो एटीपी के रूप में देगा वो। और ये क्या करेगा, जितना भी स्पर्म तुमको दिख रहा है आते हुए, वो एकरा में इंजेक्ट करने के लिए कोई ना कोई एगो अंदर में है जाएगा। और इस पे जो पेना क्या है जी, यहाँ पर जोना पेलुसिडा जो लेयर है, उस लेयर को क्या करेगा, विखंडित करेगा, तोड़ देगा और हटा देगा इसको। नहीं पूरी तरह से हटा देगा, जहां से घुसेगा ना वहीं ये वो खाली हटाएगा और फिर क्या कर देता है, अपना जी अंदर में इंटर मार जाता है। समझे छोटी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, बोलो। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप क्या देखे, तो ये क्या होता है जी, ऊर्जा गृह होता है। क्या होता है यहाँ पर, ऊर्जा गृह होता है, जो कि इसको क्या करता है, यहाँ पर एनर्जी को देने का काम करता है, समझे ना। याद रखिएगा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं जी, सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी में क्या नाम है, सूत्र कणिका, समझे। तो ये अपने अपने लोग के याद रहेगा ना जी, आप लोग को सबको याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। पूंछी का काम पूछेगा तो क्या बतलाइएगा आप लोग, पूंछी का काम होता है तैरने का। क्या होता है जी, तैरने का। शुक्राणु को मूवमेंट कराने का काम करता है, समझे, कोई दिक्कत। अब देखिए छोटे, यहां पे चलते हैं। यानी अभी जाने आपकी शुक्राणु में कितने भाग होते हैं जी, 3 भाग होते हैं। एगो सिर, एगो मध्य भाग, आयो कौन होता है जी, पूछ होता है, समझे ना। बताओ आगे वाला भाग में क्या रहता है, आगे वाला भाग में रहता है न्यूक्लियस रहता है, केंद्रक रहता है। बीच वाला भाग में क्या रहता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया, वो ऊर्जा देता है। आगे वाला भाग में क्या और क्या रहता है, शुक्राणु सॉरी गुण सूत्र रहते हैं, है ना। और पीछे वाला में रहता है ऊर्जा रहता है, मध्य वाला में ऊर्जा क्या कर देगा, वो देगा एटीपी देगा, उसको पूछ को क्या करेगा जी, वो मूवमेंट करवाएगा। पूछ का काम आप लोग जानते ही हैं बढ़िया से, ठीक है। अब देखिए, शुक्राणु के सबसे आगे एक प्लाज्मा झिल्ली, यानी क्या उसको बोलते हैं जी, शुक्राणु की पूरी काय, यानी इसको क्या बोलते हैं जी, बॉडी को आवृत किए रहता है, यानी ढके हुए यहाँ पर रहती है, समझे। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घाकृत यानी इलांगेटेड इलांगेटेड अगुणित केंद्रक यानी हेप्लोइड न्यूक्लियस होता है। यानी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा शुक्राणु में कि यहाँ पर एगो क्या होता है जी, हेप्लोइड, क्या कैसा न्यूक्लियस रहता है जी, हेप्लोइड रहता है, हेप्लोइड रहता है, हेप्लोइड रहता है ये, है ना। यानी ये एक क्या रहता है, सिंगल सेल वाला, सिंगल सेल नहीं बोलेंगे, हेप्लोइड यानी अगुणित ये होता है, समझें। तथा इसका अग्रभाग, अग्रभाग मतलब क्या जी, अग्रभाग एगो टोपी नुमा, यानी एक टोपी नुमा क्या रहता है जी, संरचना से ढका हुआ रहता है। इसको बोलते हैं अग्रपिंडक, या क्या बोलते हैं जी, एक्रोसोम कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एगो टोपी, देखो ये जो मिडिल वाला भाग है, ये मिडिल वाला भाग एगो टोपी नुमा संरचना से क्या रहता है जी, ढका हुआ रहता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसको एक्रोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं छोटू, इसको
एक्रोसोम कहते हैं। समझें? ठीक। आपसे पूछ दिया जाएगा, बताइए शुक्राणु के जो हेड होता है ओकर आगे एक क्या रहता है जी, ओकर आगे एक टोपी नुमा एक रचना होता है, उस टोपी नुमा रचने में क्या बोलते हैं, अग्रपिंडक, या इसको क्या बोलते हैं जी, एक्रोसोम कहते हैं। ठीक। अब देखिए यह अग्रपिंडक उन क्या यहाँ पर जी की प्रकीर्णु यानी एंजाइम इसको बोलते हैं, है ना, एंजाइम से भरा हुआ रहता है। क्या रहता है वो जी, जो भी यहाँ पर तुमको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर ये सब में ई में क्या रहता है, बहुत सारा एंजाइम भरा हुआ रहता है। बहुत सारा क्या रहता है जी, एंजाइम भरा हुआ रहता है। समझें? और ये एंजाइम क्या करता है ना कि अंडाणु के यानी अंडाणु के निषेचन में ये मदद करने का काम करता है। समझें? फिर उसके बाद देखिए शुक्राणु के अग्रपिंडक, शुक्राणु यानी स्पर्म के अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम में मुख्य रूप से क्या होता है जी, हाइल्यूरो हाइल्यूरोनिडेट्स हाइल्यूरोनिडेस, है ना, और एक्रोसिन नामक हाइड्रोलाइटिक यानी अपघटक यानी एक एंजाइम होता है। समझा? कौन कौन एंजाइम है जी, यहाँ पर दो गो एंजाइम है, ये वाला देखो क्या नाम है इसका, हाइल्यूरी सॉरी हाइलुरोनिडेस, है ना, और क्या है जी, एक्रोसिन। ये दो गो यहाँ पर क्या है जी, एंजाइम है, जो क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक यानी अपघटक यानी जोना पेल्यूसिडा, ये क्या है जी यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा, ये है। तो इस पे कुछ ऐसे करके क्या रहता है जी, यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा नामक एगो रचना होता है, इसको भेदने में वो क्या करता है, कामयाब हो जाता है शुक्राणु। समझे? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? तो यहाँ पर याद रखना है जो कि एंजाइम निषेचन के दौरान अंडे यानी ओवम के सुरक्षात्मक परत को भेदने और उसको गलाने में क्या करता है जी, मदद करता है। समझे ना? यानी ये जो एक्रोसोम एकरा पर है, एकरा पर ये वाला जो एक्रोसोम है, एकरा में क्या रहता है जी, बहुत सारा दो गो एंजाइम होता है। कौन कौन एगो है जी, हाइल्यूरोनिडेस और एक्रोसिन, एकरा में जैसिन जाता है एकरा में इंटर मारता है, तो यहाँ पर ये हार्मोनवा क्या करता है जी, रिलीज होता है और इसको गलाने का काम करता है। क्या काम करता है छोटू, इसको गलाने का काम करता है। और जैसे ही ये गलेगा वैसे ही क्या हो जाएगा छोटू, ये स्पर्म जो होता है सीधे एकरा में एंट्री मार जाता है। समझा? और जैसे ही एंट्री इसमें मार जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा जी, एकड़ खाली देखो, ये नहीं कि एकड़ पूरा चल जाता है अंदर, नहीं, खाली एकड़ जो ई वाला भाग है यानी केंद्रक वाला जो भाग है यानी हेड जो होता है एकरा में, खाली एकरा में अंदर प्रवेश कर जाता है। ये जो हेड है ना, हेड, ये हेड क्या कर जाएगा जी, एकरा में अंदर प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके एकरा में निषेचन की प्रक्रिया करता है। समझे ना? कोई दिक्कत यहाँ पर ना? अब देखो एक्रोसिन, यह एक महत्वपूर्ण क्या है जी, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। कैसा एंजाइम है बोला जी, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो कि जोना पेल्यूसिडा को तोड़ने में काम करता है। याद रखना, ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है वो क्या करता है जी, जोना पेल्यूसिडा को क्या करता है, यहाँ पर तोड़ने का काम करता है। कौन हार्मोन, एक्रोसिन, है ना। हाइल्यूरोनिडेज जो होता है, यह अंडे के चारों ओर क्या करता है ना कि हाइल्यूरोनिक एसिड का एक परत घोलता है, जिसके कारण क्या करता है जी, वो अंडा वाला दीवार जो होता है ब्रोक कर जाता है, टूट जाता है और वहां पे अपना एंट्री ये कर जाता है। बताओ पहले स्पर्म का कौन सा भाग जो होता है ओवम के अंदर में एंट्री मार जाता है, तो सिर, यानी उसे क्या बोलेंगे जी, हेड, है ना। अब देखो इसके बाद क्या है यहाँ पर, नहीं, बाकी भाग निकल के बाहर आ जाता है। समझी? और उसी में फिर क्या हो जाता है वो जी, खत्म हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। समझी ना? खाली कौन जाएगा, सिर जाएगा। सिर क्यों जाता है सिर्फ खाली, क्योंकि उसमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसमें क्या काम रहता है, न्यूक्लियस का उसमें तो काम रहता है, क्योंकि गुणसूत्र यहाँ से 23 जोड़ा तो वो ले जा रहा है ना,
हिप्लोइड है तो तेज जो ले जा रहा है, समझी। डिप्लोइड रहता तो फिर वहां पे क्या करेगा जी, वो बंटेगा, बंट के फिर निषेचन पहले करेगा और फिर बंट को डिप्लोइड जाइगोट का निर्माण करेगा, समझी। शुक्राणु के मध्य खंड में क्या होता है, असंख्य क्या होते हैं यहाँ पर जी, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ना, एक दो बहुत सारा माइट्रोकॉन्ड्रिया रहता है, होती है, जो पूछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा यानी क्या करता है जी, ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना एकदम सुगम हो जाता है ना। अब मान लो कि तुमको एनर्जी रहेगा तो क्या करेगा, तो उसको बोल दो, ठीक ना, कि बाद में। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है जी कि एकरा में जो रहता है ना, एकरा में रहता है ये वाला, एकरा में बहुत सारा, एगो दूगो नहीं, बहुत सारा एकरा में क्या रहता है जी, छोटे माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। और माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना कि इसको ऊर्जा यहाँ पर देने का काम करता है। अब याद रखो कि यहाँ पे मान लो कि ऊर्जा ही नहीं कहीं रहेगा, जब ऊर्जा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, ये काम कर पाएगा। तुम खाना नहीं खा के आओगी तो क्या तुम यहाँ पढ़ पाओगी, या घर बर्तन तो धो पाओगी, नहीं धो पाओगी, है ना, समझी। तो उसी पर चाहे तुम जाके कहीं गोबर उठा पाएगी, नहीं उठा पाएगी, समझी। वो फलनिया उठाती है गोबर, है ना, होली आ रहा है, उसके दीवार पे सब गोबर बिक देगा, वो सब साफ करते हैं जीप से चाट चाट के है ना छोटी। अब यहाँ पर देखो, तो ये गतिशील यानी गति करवाने में मदद करता है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक और बात, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, वहां पे शुक्राणु की संरचना खत्म हुआ। पहला क्या बतलाएं कि शुक्राणु के सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है जी, पहले यहाँ पर सुन लो कि शुक्राणु जो होता है 3 भागों में बटा होता है। क्या होता है, हेड, मध्य भाग और पूंछ, है ना। शुक्राणु के सबसे ऊपरी भाग में यानी हेड के यानी सिर के सबसे ऊपरी भाग में होता है एगो टोपी नुमा रचना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, अग्र पिंडक बोलते हैं, या उसको एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम में 2 गो हार्मोन रहता है ना। वो 2 हार्मोन क्या करता है जी, उस यानी जोना पेलुसिडा यानी ओवम के जोना पेलुसिडा जो लेयर होता है उसको वो खत्म करने का काम करता है, समझे। फिर क्या करता है, क्या मध्य भाग में बहुत सारा माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, जिसके अनुसार क्या करता है जी, पूंछ जो होता है उसको स्पर्म को तैरने में मदद करता है। इतना ही बताए थे, है ना। फिर आप लोग को अभी हम बताए हैं क्या जी, क्या 2 गो हार्मोन कौन कौन होता है, एक हार्मोन कौन कौन होता है में, एक होता है एक्रोसिन, आयो कौन होता है जी, हाइरिनुलो, क्या उसको उसको बोलने में गड़बड़ा जा रहे हैं हम। हाँ देखो यहाँ पे एक क्या होता है, देखो क्या में 2 गो हार्मोन होता है, कहाँ पे 2 गो हार्मोन होता है, एक्रोसोम में 2 हार्मोन होता है। कौन कौन हार्मोन रहता है, एक होता है एक्रोसिन, है ना, और एक क्या होता है जी, हाइल्यूरोनिडेज, कौन होता है जी, हाइल्यूरोनिडेज नामक 2 गो हार्मोन होता है। यही हार्मोन के कारण क्या होता है वहां पर जी, जोना पेलुसिडा को ब्रोक करता है, अब वो एंट्री मार जाता है अंदर में, समझे ना। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं ना, ठीक। चलिए यहां पर देखिए, जब एक बार कोई पुरुष किसी फीमेल से जब मैथुन करता है, मैथुन का बात मतलब होता है क्या जी, मैथुन यानी बोल सकते हैं कि जब एक बार स्पर्म बाहर यानी एक बार जब सीमेन बाहर आता है ना, तब उसमें जो होता है ना, कितना जी, 20 से लेके 30 करोड़, मतलब कि 200 से 300 मिलियन जो होता है, यहाँ पर शुक्राणु स्खलित होता है यानी बाहर आता है, समझे, ठीक। देखो मैथुन जो होता है वो 2 तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि मैथुन का मतलब होता है कि सिर्फ जो होता है किसी शारीरिक संबंध में बनाया जाता है ना। इसको बोलते हैं, एगो बोलते हैं मस्टपेशन, क्या बोलते हैं जिसको, मस्टरपेशन बोलते हैं। मस्टरपेशन से होता है ना कि उसको जो होता है कोई भी मेल जो होता है अपने, उसको बोलते हैं कि अपने हाथ से ही मतलब क्या करते हैं, शुक्राणु को बाहर लाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं मस्टरपेशन कहते हैं, ठीक ना।
तो दो तरीके से यहाँ पे शुक्राणु आता है बाहर में। एक होता है कि शारीरिक संबंध बना के, है ना, दूसरा क्या होता है जी कि एक होता है मस्टरपेशन के द्वारा, समझे। तो बहुत सारी क्रियाएं होते रहती हैं, है ना। और ये एक रेशियो दिया गया है कि इंडिया में लगभग युवाएं जो हैं, लगभग जो है 100% में ना लगभग 85 या 89% जो है वो, यानी 80 से लेके 90% तक युवाएं जो है वो मस्टरपेशन करते हैं और शुक्राणु को ऐसे यानी सीमेन को ऐसे ही बाहर निकालते हैं, समझे। तो यहां पर ये याद रखिएगा कि कितना जी, एक बार जब मैथुन होता है, जब एक बार शरीर से शुक्राणु सीमेन जब बाहर आता है, उस समय कितना जी, लगभग लगभग कितना 20 से 30 करोड़, ये एनसीईआरटी का डेटा है ना, 20 से 30 करोड़ स्पर्म जो होता है वो बाहर निकलता है, समझे। और ये सामान्य क्या है, उर्वरता यानी अबंधता से लगभग 60%, 60% शुक्राणु जो होते हैं निश्चित रूप से क्या होता है, सामान्य आकार और आकृति वाले होते हैं। एकरा में से 20 से 30 करोड़ जितना शुक्राणु होता है, ओकरा में से लगभग कितना जी, 60% हम एक ही समान रहता है, एक ही समान, एक ही आकार, एक ही रंग रूप सब रहता है, सब वहां पे एक ही तरह से गति भी करता है। लेकिन उसमें से 40% जो होते हैं ये क्या होते हैं जी, आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशील होते हैं, ये ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज्यादा मोटाइल होते हैं। एनर्जेट ये जो 40% शुक्राणु जो होते हैं वो ज्यादा एनर्जी लेवल होते हैं, उसमें ज्यादा एनर्जी होता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि वो तेजी से जाता है किसके ओर जी, अंडाणु की ओर तेजी से जाता है। और तेजी से जैसे ही जाएगा वहां पे वो पहुंचेगा, और इतना में से 20 से 30 करोड़ स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म जो होगा वो सबसे ज्यादा मोटाइल होगा, और वही क्या करता है यहाँ पे, अंडाणु से क्या करता है यहाँ पर जी, फर्टिलाइजेशन करता है। एक ही को यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, समझे ना। सिर्फ एगो, कितना है यहाँ पे, करोड़ों में 20-30 करोड़ है, असंख्य है यहाँ पे, है ना। लेकिन उसमें से एगो जो होगा यहाँ पे अंडाणु के साथ ये क्रिया करेगा, निश्चित नहीं काम करेगा, समझे। बाकी जितना भी रहेगा वो सब के सब जो होते हैं यहां तक पहुंचे पहुंचे में सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लगभग लगभग, ठीक। यहाँ पर तुमको फिर हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे, अभी मत बोले कि बार बार थंबनेल दिखा ही था, वहां फिगरवा है इसलिए दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नहीं है कि कोई एक को आया है ना, यहाँ पर ये नहीं है कोई एक ही को आया है। अरे भाई इसे हो ना, देखो यहाँ पे, यहाँ पर तुमको देखने को मिल रहा होगा कोई एगो नहीं है स्पर्म की, यहाँ पे एगो आ रहा है ना। तुमको दिख रहा है कि बहुत सारा स्पर्म यहाँ पे पहुंच चुका है ना। लेकिन यहाँ पे कोई एक ही वो स्पर्म क्या करेगा, कैसे फर्टिलाइजेशन करेगा, है ना। इसीलिए क्या ये बताएं कि 60% जो होते हैं सामान्य होते हैं, वो बिजाइना में गए, बिजाइना से थोड़ा सा ऊपर ग्रीवा में आते आते क्या होते हैं जी, वो लगभग लगभग अंडाशय में, सॉरी क्या बोलते हैं, गर्भाशय में आते आते ना लगभग लगभग वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन 40% जो होते हैं वो फ्लोपियन ट्यूब में आते हैं, वहां पे आएंगे और वहां से और आगे बढ़ेंगे, और वो जाके एम्पुला नामक, बताते कि फ्लोपियन ट्यूब में कहाँ होता है जी, एम्पुला, वहां पे भी अंडाणु भी आएगा, है ना। और अंडाणु आकर क्या करता है वहां पे वो स्पर्म, तो वहां भी बहुत सारा स्पर्म पहुंचेगा, समझी। लगभग जो होता है 10%, उतना से 10% यहाँ पर पहुंच जाता है, समझी। और पहुंच कर क्या करता है ना कि फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन एक में से कोई एक ही को अंदर में जा पाता है, समझी। अब बोलेगी तुम कि सर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर दीवार एगो तोड़ा, तो यहाँ से फटाफट 2-3 को नहीं घुस जाएगा, है ना। लेकिन जैसे देखो, जैसे ही एक न्यूक्लियस अंदर जाता है, जैसे ही एक मुंडी जो होता है इसके अंदर में आएगा, वैसे ही अपना ऊपर ये बहुत काला आवरण जनरेट कर लेता है, और उसके बाद सब का सब क्या होता है यहाँ पर जी, डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देता है, समझी। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर होता है, ठीक ना, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं।
हाँ मैया बैठा, हाँ मैया बैठा, हाँ अभी रुक जा, 2-4 मिनट आओ। समझ में आया छोटी? तो कितना होता है यहाँ पे याद रखेगी कि एक बार में कितना होता है, 20 से 30 करोड़, जेका में से 60% क्या रहता है जी, सामान्य रहता है, और 40% क्या रहता है यहाँ पर, मोटाइल यानी गतिशील होते हैं। समझे ना? देखो यदि यह संख्या मिलियन प्रति, देखो यह यदि यह संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, मिलियन प्रति मिलीलीटर से कम हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं जी, ओलियो ओलिगो स्पर्मिया कहा जाता है, जिससे क्या होता है, बंधता या की समस्या, यानी क्या होता है जी, बोल सकते हैं ना कि अगर देखो, अगर संख्या जो होगा मिलियन में अगर नहीं रहेगा, एक मिलीलीटर में अगर मिलियन यानी कम से कम 1 मिलियन अगर नहीं रहेगा स्पर्म में, तब उसको क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर ओलिगो स्पर्मिया नामक एगो रोग होगा। क्या होगा जी वहां पे, ओलियोगो स्पर्मिया नामक एगो रोग होगा। और ये रोग जो होता है कभी भी उस आदमी को बाप नहीं बनने देता है, या किसी जिसको जो उसका पार्टनर है, जो फीमेल उसके साथ, उसको माँ वो नहीं बनने देता है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया जी, स्पर्म का काउंट गिर गया है, स्पर्म का वहां पे जो संख्या जो है कम हो चुका है। और जब स्पर्म का संख्या कम रहेगा तो वो क्या कहलाएगा जी, ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है यहाँ पर, ये ऐसा रोग है जो कि बांझ बना देता है ना? यह क्या सामान्य जनन क्षमता के लिए एक पुरुष के स्खलन में करोड़ों शुक्राणु होने चाहिए, जिससे क्या होगा जी, जिस सामान्य आकार वाले कम और तीव्र गतिशील वाले होने चाहिए, है ना? कम से कम क्या होना चाहिए जी, सामान्य आकार वाला भी हो लेकिन ओकर में गतिशील वाला भी हो, जो कि जाके शुक्राणु सॉरी अंडाणु से क्या कर जाए, निषेचित हो जाए। और जब वो निषेचित हो जाएगा तब ही जाकर क्या हो जाएगा जी, वो कोई भी माँ जो होगी वो बच्चे को जन्म दे सकेगी, है ना? शुक्राणु जनक नलिका से मोचित यानी रिलीज्ड शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित यानी ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना? शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृष्ण शुक्रवाहक, है ना, शुक्राशय तथा पूर्व अस्त ग्रंथियों का स्राव भी क्या होता है जी, वहां पे आवश्यक होता है। हम बताए थे ना कि जो मान लो कि यहाँ पे क्या प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ होता है, लड़की प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है, कुछ वहां से प्रोटीन सब निकलता है, और वो निकल कहाँ जाता है जी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से सॉरी शुक्राशय में वहां पे जाता है, और जाकर क्या करता है कि वहां पर वो इकट्ठा होता है, और उसी के साथ स्पर्म जो होता है वो बाहर आता है। क्यों आता है बाहर? क्योंकि वो चिकना होता है ना, चिपचिपा होता है, और फिर उसमें क्या होता है छोटी, उसमें जो होता है वो एनर्जी भी उसको प्रोवाइड करवाता है कि जिससे वो तैर सके, है ना? तो इसलिए वहां पे आता है ना? शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर यानी सीमेन बनाते हैं। बता चुके हैं सीमेन कैसे बनता है, ठीक है? आप लोग सीमेन भी दिखा चुके हैं सीमेन कैसा होता है। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृष्ण हार्मोन एंड्रोजन बनाए रखता है, जिसके कारण क्या होता है जी, वो मोटाइल रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका शुक्राणु का आकार खत्म हो गया, है ना, कि यहाँ पे संरचना कैसा होता है कैसा नहीं होता है, यानी संपूर्ण रूप से शुक्राणु खत्म हो गया है। कल हम लोग अंडाणु के बारे में देखेंगे। कल एक लेक्चर में पूरी तरह से अंडाणु को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक? तो आज के लिए इतना ही, समझे ना? और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए।